बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सिंध के शहर सक्कर से जहां एक अताई डॉक्टर मोहम्मद खान शर ने गरीब किसान की जान ले ली। 59 साला किसान गुलाम सरवर को हल्का बुखार और जुकाम लगा। अताई डॉक्टर मोहम्मद खान शर से इंजेक्शन लगवाया जो रिएक्शन कर गया, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गया। मकतूल के बेटे अयाज ने मजीद बताया, अताई डॉक्टर मोहम्मद खान शर ने जैसे इंजेक्शन लगाया एक बाजू खत्म हो गया और मेरा बाप इंतकाल कर गया। इसने SSP खैरपुर और DIG सक्खर से अपील की है जल्द नोटिस लेकर अताई डॉक्टर मोहम्मद खान शर को सजा दी जाए। अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदा दर मोहम्मद बलोच। शुजाबाद से हमारे रिपोर्टर चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद वापडा शुजाबाद के अफसरान शाही और मुलाजमीन की गफलत लापरवाही और अदम तवज्जो के बायस किसी भी वक्त शहर भर की मार्केटों और मोहल्लों में एक ही खंबे पर जमीन से 2 से 3 फुट की ऊंचाई पर लगे बिजली के लातादाद मीटर और बिजली की लटकती नंगी तारें किसी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं। शहर भर की मार्केट्स और मोहल्लों में एक खंबे पर जमीन से तकरीबन 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर लातादाद बिजली के मीटर नस्ब कर दिए और बिजली के मीटर्स के साथ नंगी तारें किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। खुदा न खास्ता एक ही खंबे पर लगे लातादाद बिजली के मीटर्स और लटकती हुई नंगी तारों में आग लगने से कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो गया तो शहर भर की मार्केटों को अपनी लपेट में ले लेगा, जिसकी जिम्मेदार वापडा शुजाबाद के अफसरान शाही होंगे या मुलाजमीन होंगे। शहर के अवामी और समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने वापडा शुजाबाद के अफसरान शाही से मुतालबा किया है शहर भर की मार्केटों और मोहल्लों में एक ही खंबे पर लगे लातादाद मीटरों को अलग अलग खंभों पर लगाया जाए और बिजली की नंगी तारों को तब्दील करके नई तारें लगाई जाएं ताकि शहर भर में कोई बड़ा हादसा रूनुमा ना हो सके। शुजाबाद से हमारे रिपोर्टर अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर और गिरदो नवाह के इलाकों में मुनाफाखोरी अरूज पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने एयर कंडीशन वाले ठंडे कमरे तक महदूद हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गयी। शुजाबाद शहर और गिरदो नवाह के इलाकों में मुनाफाखोरों ने पंजे गाड़ लिए। महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसी हुई आवाम की चीखें निकल गयी, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने एयर कंडीशन वाले कमरे तक महदूद गुज़िश्ता दिनों में चीनी और मुख्तलिफ करियाना की दूसरी अशिया की कीमतें होने के बावजूद हर दुकानदार ने अपनी मर्जी के रेट लगा रखे हैं। ऐसा लगता है कि दुकानदारों को कोई पूछने वाला नहीं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। गुर्बत के सताए शहरियों को मुनाफाखोर दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ अमल। आवाम महंगाई के इस दौर में जरूरियाती जिंदगी की अशिया खरीदने से कासिर हो रही है। तहसील इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहर भर में दूध दही तक कंट्रोल रेट पर फरोख्त नहीं करवा सके तो बाकी अशिया के साथ साथ दूध दही की कीमतें भी कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। अवामी व समाजी हलकों ने निगरान वजीर आला पंजाब, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ थाना जात की हदूद में पुलिस का स्ट्रीट क्राइम बाइक लेफ्टिंग में मुलव्वस मुलजिमान समेत गुटखा मावा फरोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। अजीजाबाद थाना पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए बाइक लेफ्टिंग में मुलव्वस मुलजिम हुसैन अहमद वालिद वली मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से थाना अजीजाबाद की मसरूका मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि मुलजिम को AVLC के हवाले किया जाएगा। हाल कॉलोनी थाना पुलिस की खुफिया इतला पर गुटखा मावा फरोश मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां। गिरफ्तार मुलजिमान में कामरान वाल्द मुश्ताक अहमद, फैजान वाल्द कुमैल अहमद, सामा वाल्द अलाउद्दीन, आसफ दुरानी वाल्द मुबारक अली और शाहबाज वाल्द मोहम्मद हनीफ शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जा से 200 पैकेट तैयार गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इससे कबल न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया और बिलाल काल में गुटखा मावा फरोशी में गिरफ्तार हो चुके हैं। आजमाबाद थाना पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिमान मुदस्सर वाल्द इरशाद अहमद, मोहम्मद अरसलान वाल्द मोहम्मद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 28 पैकेट तैयार गुटखा मावा और नकद जर फरोख्तगी बरामद हुई। तैमूरिया थाना पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलजिम मोहम्मद आरिफ वाल्द अब्दुल खालू को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1 अदद पिस्टल 9mm लोड मैगजीन, 3 राउंड जिंदा शहरी से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद। शहरी की मुद्दत में डकैती का मुकदमा इल्जाम नंबर 743/2023 दर्ज है। इसमें मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया।
जबकि असलहा का मुकदमा अलहदा से कायम किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदीस गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला हफ्जाबाद के सबसे बड़े कस्बे खूबसूरत कोलू ताड़र के मोहल्ला अल कादिर कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर अपना मसला लेकर चौधरी कासिम ताड़र साहब के डेरा में पहुंच गए। मोहल्लादारों ने चौधरी कासिम ताड़र साहब से कहा, हमारी गली और नाली ऊंची की जाए, इसका हमें बहुत बड़ा मसला बना पड़ा है। जब भी बारिश आती है सारी गलियों का पानी हमारी गली में जमा हो जाता है और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी जाना मुश्किल हो जाता है। और चौधरी कासिम ताड़र साहब का कहना था, हमारे कायदे मोहतरम हाफिजा साहिरा अफजल ताड़र साहिबा हमें मुस्लिम लीगी सीनियर रहनुमाओं को यही कहती हैं कि जो किसी के साथ वादा करो वो पूरा करो। हम इंशाल्लाह आपका जल्द काम शुरू करवा देंगे, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग हफ्जाबाद के ओहदेदारान की साबिक वफाकी वजीर साहिरा अफजल ताड़र से इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात जिले सदर जनरल सेक्रेटरी और सूबाई हलकों के ओहदेदारान ने शिरकत की। जिले सदर खवातीन विंग एडवोकेट राशिदा अहवार ने पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से नायब सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून साहिरा अफजल ताड़र को रिपोर्ट पेश की। मीटिंग में पार्टी अमूर में खवातीन के किरदार को मजीद फहाल बनाने और तंजीम साजी के हवाले से मामलात का जायजा लिया गया। मीटिंग में साबिक वफाकी वजीर साहिरा अफजल ताड़र ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खवातीन मुस्लिम लीग नून का अव्वल दस्ता है, जो हमेशा पार्टी कायद नवाज शरीफ और दीगर क़यादत के साथ शाना बशाना आगे बढ़ती है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना और कौमी तरक्की के अमल में इन्हें शामिल करना मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले जनरल इलेक्शन में खवातीन विंग एक मजबूत व फहाल कुव्वत के साथ उभरेगी। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन की फाश वीडियो वायरल करने वाला टेलर मास्टर गिरफ्तार। अभी मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। गुजरात के नवाही इलाका दौलत नगर बाजार में टेलर मास्टर खवातीन के साथ फाश वीडियो बनाकर वायरल करने वाला जैगम नामी दुकानदार गिरफ्तार हो गया। हमारे ब्यूरो चीफ अदरीस गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के नवाही इलाका दौलत नगर बाजार में टेलर मास्टर फाश वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता था। पुलिस ने वीडियो में नजर आने वाले जैगम नामी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, जहां खवातीन के साथ फाश वीडियो बनाया करता था। पुलिस के मुताबिक अभी मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात का इम्कान है। मलीर से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सखन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ठट्टा से कराची गुटखा मावा सप्लाई करने वाले 2 डीलर हजरात गिरफ्तार। भारी मिकदार में छालिया बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान गुलाम मुस्तफा और मंजूर अली के कब्जा से 739 किलो छालिया और 7 किलो गुटखा मावा बरामद हुआ। मुलजिमान के जेरे इस्तेमाल कार BXU 585 कब्जा पुलिस में ले ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। गडाब मलीर से हमारे रिपोर्टर वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन शाह मुरीद दादन खान लाशारी ने यूनियन कमेटी 9 शाह मुरीद का विजिट किया। चेयरमैन शाह जान खास खेली मोहम्मद रफीक जोखियो वाइस चेयरमैन से मीटिंग की। इस मीटिंग में महबूब जोखियो, अमीर बख्श जोखियो, दानिश सथानी, मुल्ला बख्श, सलीम बलोच इम्तियाज सेक्रेटरी और अब्दुल रहमान ने शिरकत की। आलेपट सक्कर से हमारे रिपोर्टर दर मोहम्मद हमें अपडेट कर रहे हैं, जहां एक अताई डॉक्टर ने गरीब किसान की जान ले ली। 59 साल गुलाम सरवनलैंड जिसको जुकाम लगा और नॉर्मल बुखार हुआ, जिसने अताई डॉक्टर खान मोहम्मद शर से इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन रिएक्शन कर गया, जिसकी वजह से मकतूल का बाजू जख्मी हुआ और वो इंतकाल कर गया। हम DIG सक्खर SSP खैरपुर से दरख्वास्त करते हैं फौरी नोटिस लेकर अताई डॉक्टर खान मोहम्मद शर को सख्त से सख्त सजा देकर मकतूल को इंसाफ फराहम किया जाए। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। जहानिया से हमारे रिपोर्टर अहमद शहराज की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी सिफारिशों पर चंद अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां, बिजली चोरों के मुकदमात भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयां आ रही हैं। मैपको जहानिया ने बिजली चोरी को कमाई का जरिया बना लिया। सियासी सिफारिशों पर चंद अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां मुत्तहिद बाअसर मुबैना तौर पर नजराना लेकर छोड़ दिए गए। शहरियों का मैपको चीफ मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। वापडा फर्स्ट में तैनात एसडीओ के मातहत अमला ने सार्फिन से मिलकर बिजली चोरों को रिलीफ देना शुरू कर दिया। फिसरान के रेड से पहले ही मुलाजमीन सार्फिन को आगाह कर देते हैं तो नजराना देने वालों की बिजली बहाल और न देने वालों पर मुकदमात। शहरियों का मैपको चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा है। इसे हमारे रिपोर्टर चौधरी नदीम हुसैन अराई की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ऑफ फाइनेंस में एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनकाद। जेरे तरबियत 29 DSPs की शिरकत। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा के रहनुमा हिदायत की रोशनी में स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इंसदादे जुराइम और तफ्तीश के जुमला मराहिल के उन्वान से एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनकाद किया गया, जिसमें सिंध पुलिस के 29 जेरे तरबियत DSPs ने शिरकत की। इस मौका पर एडिशनल IG ट्रेनिंग अब्दुल कादिर कयूम, DIG ट्रेनिंग फैजुल्ला कोरेजो ने मज़कूरा उन्वान पर अपने तजर्बात मुशाहदात के पेश नजर दौराने सर्विस दरपेश चैलेंजेस से निपटने, ऑपरेशनल व तफ्तीशी जिम्मेदारियों की कामयाब अंजाम दही जैसे इकदामात पर मुश्तमिल सैर हासिल मालूमात से वर्कशॉप की शिरका को मुस्तफीद किया। ट्रेनिंग वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरका को जोराना दिया गया और इनमें असनाद तकसीम की गई। इस मौका पर AIG एडमिन ऑफिस अली सैयद और AIG लॉजिस्टिक खावर अकबर शेख भी मौजूद थे। तालका मातली के शहर न्यू दम्बालो के सहाफी को टिंडू गुलाम अली थाना में तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के खिलाफ मातली प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में मातली सहाफियों ने शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद असलम कायम खानी और अशरफ चानियों समेत दीगर ने कादर कोराई को थाना के लाकअप में तशद्दुद का निशाना बनाने वाले वाकया की शदीद मुजम्मत की। मुकर्रीन ने कहा कि हमको सहाफी कादर कोराई के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन किसी सहाफी को आपस के झगड़े की FIR में गिरफ्तार करके लाकअप में तशद्दुद करना ये सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि सहाफी कादर बक कोराई पर टिंडू गुलाम अली थाना के लाकअप में तशद्दुद में मुलव्वस SHO मोलचंद को मुअत्तल करके पुलिस डिपार्टमेंट सिंध के ईमानदार पुलिस अफसरान में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले पुलिस अफसर सराय लाशारी से खुली और शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। शहदादपुर से हमारे रिपोर्टर काशिफ मुनव्वर की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मे अशूब वायरस शहदादपुर में भी तेजी से फैलने लगा, लेकिन समस अस्पताल शहदादपुर नहली की रवायत अब भी बरकरार। कमरे को ताला, डॉक्टर गायब, डायरेक्टर समस के अनोखे अंदाज, चपड़ासी को मीटिंग का कहकर अंदर मोबाइल चलाने में मसरूफ। शहरी मरीज कई घंटों इंतजार के बाद घर रवाना, जबकि गाँव देहात से हजार लगा कर आने वाले गरीब अफराद अल्लाह से उम्मीद लगाए कई घंटों इंतजार करते दिखाई देते हैं। जलालपुर से हमारे रिपोर्टर मलक मुजम्मिल की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा और कारकुनान सबसे आगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन में रोजाना मुत्तहिद बस्तियों में खुश्क राशन, पका पकाया खाना तकसीम किया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सैलाब मुतासरा बस्ती टल्ले आला और पक्की वारों की बस्ती में आज 25 खानदानों में खुश्क राशन और 6 देगें पकी पकाई तकसीम की गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और इनकी पूरी टीम सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा चौधरी मोहम्मद अब्बास का कहना है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया जाता है और फ्री मेडिसिन भी दी जाती है। इमदाद जब तक जारी रहेगी तब तक सैलाब मुतासरीन अपने घरों में सुकून से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर, साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान दोमेशी से आए वफद से गुफ्तगू कर रहे हैं।
तफसीलात के मुताबिक चौधरी लतीफ अकबर स्पीकर कानून साज असम्बली ने वफद को यकीन दिलाया कि जायज मुतालबात तमीराती इंशाअल्लाह जल्द पूरे होंगे, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। इस मौका पर साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान भी मौजूद थे। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुहिम जोरों शोर से जारी। थाना लक्सियां पुलिस ने मजीद 3 मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नामे जमाना मंशियात फरोश रंगजेब से चर से किलो 800 ग्राम, निवास से शराब 50 लीटर और आमिर से शराब 50 लीटर बरामद। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ मंशियात फरोशी के दफात के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मंशियात फरोशी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मुआशरा की बर्बादी का सबब बनने वाली लानत मंशियात फरोशी के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। डीपीओ का कहना था, मंशियात का मकरू धंधा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर डीपीओ सरगोदा का SHO लक्सियां असद अयाद भवाना और उनकी टीम को शाबाशी। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। उम्र दराजी के लिए दुआ और पार्टी की कामयाबी के लिए खिदमात में तेज करने का फैसला। शहीद भुट्टो की फिक्र और फलसफा घर घर पहुँचाया जाएगा। एडवोकेट रिजवाना मेमन सिंध हाई कोर्ट में PLF की जानिब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक सूबाई रहनुमा एडवोकेट महफूज ऐवान सक्खर डिवीजन के सदर लियाकत अली शर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एडवोकेट रिजवाना मेमन और दीगर ने काटा। इस मौका पर बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी की तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। रहनुमाओं ने कहा कि शहीद भुट्टो की फिक्र और फलसफा घर घर पहुँचाएंगे। आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब होकर वजीर आजम बनेंगे। बुरेवाला सीनियर साफी राना दिल मीर अहमद को कवरेज के दौरान तहसीलदार बुरेवाला ने धक्के मारे और जान से मारने की धमकियां दी, जिस पर तमाम साफी बरादरी डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा करती है और तहसीलदार का मंशियात इस्तेमाल करने के टेस्ट समेत दिमागी मेडिकल टेस्ट करवाने का भी पुरजोर मुतालबा किया है। अपडेट करे थे हमारे नुमाइंदा मलक अली शेर। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। लीड से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह डिस्ट्रिक्ट मलीर शाह लतीफ टाउन में बड़ी शायानो शान तरीके से मनाई गई, जहां डिस्ट्रिक्ट मलीर की मुकम्मल क़यादत MPs शामिल थे, जिनमें डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद, सीनियर नायब सदर कराची डिवीजन व एक्स MPA राजा अब्दुल रजाक बलोच, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मलीर व एक्स MPA साजिद जोकियो, नायब सदर कराची डिवीजन अमानुल्लाह मसूद, सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट मलीर अदील अख्तर शेख, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर अब्बास तालपुर, चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नजीर अहमद भुट्टो, चेयरमैन गडाप टाउन तारिक अजीज बलोच, चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन मलीर टाउन सैयद मुजम्मिल शाह, सदर लेडीज विंग मलीर फातिमा मजीद, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नजमा व दीगर रहनुमा शामिल थे। प्रोग्राम के दरमियान सीनियर नायब सदर कराची डिवीजन राजा अब्दुल रजाक की तकरीर के दौरान सीनियर जियालों की दबंग एंट्री, इनमें सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद अफजल, तारिक मलिक, जावेद ताज, मलक तारिक ऐवान, साबिका चेयरमैन जुम्मा हमायती गोट, हाजी दिल मुराद, जिशान शानी, रफाक अहमद खान, साबिका UC चेयरमैन राना परवेज नोमान, हफीज
زرعی ڈاکٹر ادریس زرعی شفیع سیال، الجان مروت نیاز مسعود، کیٹل کالونی چیئرمین جاوید اقبال کاکو، کونسلر ذوالفقار ٹالانی، سابقہ ناظم قائد آباد راؤ صالح محمد، نون اختر، ملک سوپر، کونسلر نیاز سواتی، وسیم اللہ سواتی، دلاور سواتی، زائد رشید ایوان، امجد ملا خیل، ملک عباس و دیگر جیالوں نے بھرپور طریقہ سے شرکت کی۔ بلاول سائیں بولنگ کر رہا ہے سے ہمارے رپورٹر طیب ایوان کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی، خاتون سمیت 2 ملزمان گرفتار ملزمان سے 2 کلو سے زائد چرس اور 20 لیٹر شراب برآمد، مقدمات درج۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس افیسر اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کی ہدایت پر اٹک پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع بھر سے خاتون منشیات فروش سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر کے 2 کلو سے زائد چرس اور 20 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ASI محمد آصف تھانہ صدر حسن عبدال نے دوران چیکنگ منشیات فروش خاتون زوجہ محمد عمران ساکن جہان آباد تحصیل حسن عبدال سے 2100 گرام چرس برآمد کر لی۔ ASI افتخار احمد تھانہ صدر اٹک نے دوران چیکنگ منشیات فروش محمد یعقوب والد عبد الرؤوف ساکن محلہ گڑھا شکر درہ سراوالا سے 20 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ملزمان کو گرفتار کر کے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ چشتیہ سے ہمارے بیورو چیف ساگر محمود کی رپورٹ کے مطابق چشتیہ تھانہ بخش خان کی حدود میں افسوسناک واقعہ، صفات ملزم نے پہلی بیوی کے ساتھ مل کر دوسری بیوی پر بہیمانہ تشدد کرنے کے بعد زہر دے کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ 18 سالہ مقتول کی کچھ عرصہ قبل ہی ملزم سکندر کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ ملزمان قتل کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ماتلی سے ہمارے رپورٹر علی محمد کی رپورٹ کے مطابق ماتلی سکر کے شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں اور ان کے سہولت کاروں کی عدم گرفتاری کے خلاف ماتلی صحافیوں ماتلی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سٹاپ چوک سے ماتلی پریس کلب تک ریلی نکالی گئی اور کلب چوک پر دھرنا بھی دیا گیا۔ اس موقع پر عبد الستار، عمرانی، اشرف چانڈیو، نصیر سولنگی، اسلم قائم خانی، حسن پنہور، دل مراد کمبوا، راؤ شکیل، رمضان مغل اور ذوالقرنین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری تک سندھ کے صحافیوں کا احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ شجاعت سے ہمارے رپورٹر اظہر تاج کی رپورٹ کے مطابق شجاعت کے نواحی علاقہ جھوک سندھوں والی موزہ دھنندوں میں گھاس والی مشین سے کرنٹ لگنے سے ایک شخص موقع پر جاں بحق، دوسرے کی حالت تشویشناک۔ تفصیلات کے مطابق شجاعت کے نواحی علاقہ جھوک سندھوں والی موزہ دھندوں میں گھاس والی مشین سے کرنٹ لگنے سے ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر دوسرے شخص کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی جبکہ دوسرا شخص پہلے سے ہی کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق پایا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کرنٹ لگنے والوں کی شناخت محمد لیاقت والد غلام مرتضی اور دوسرے کی شناخت غلام مرتضی والد رحیم بخش کے نام سے ہوئی۔ سموگ ماحولیاتی آلودگی کی ایک خطرناک قسم ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب کی جانب سے سموگ کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم جاری۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں اور فضائی آلودگی کا شکار ہیں۔ ٹھہری ہوئی ہوا میں موجود گیسوں کے ذرات مل کر سموگ کا روپ دھار لیتے ہیں۔ سموگ فضائی آلودگی کی وہ قسم ہے جو انسانوں، جانوروں اور پودوں کے علاوہ پورے ماحول کو آلودہ کر دیتی ہے۔ حکومت پنجاب نے جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ دھان کے مڈوں کو آگ لگانے کی صورت میں FIR کا اندراج، گرفتاری اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کاشتکار دھان کے مڈوں کی تلفی کے سلسلہ میں محکمہ زراعت کی ہدایات پر عمل کریں۔
शुजाबाद से हमारे रिपोर्टर चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद गाजीवाला के करीब रोड क्रॉस करते हुए दो मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए। एक शख्स जहां बच जबकि दूसरा शदीद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गाजीवाला के करीब तेज रफ्तार के बाइस दो मोटरसाइकिल सवार आपस में टकरा गए। एक शख्स मौका पर जहां बक हो गया जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से हमारे रिपोर्टर वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सऊदाबाद पुलिस की 24 घंटों में तीसरी कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग दो मतलूब सरे फहरिस्त मंशियात फरोश मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान से 1 किलो से जायद चर्स और 1 पाव से जायद आइस बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के जेरे इस्तेमाल मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान शहर भर में मंशियात सप्लाई का घनौना कारोबार करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त हसन और मुर्तजा उर्फ मुन्ना के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान आदि जुराइम पेशा है जो कि माजी में भी जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्टर वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदरी टाउन मलीर से 21 सितंबर 2023 को चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन इब्राहिम हैदरी नजीर अहमद भुट्टो ने टाउन में इमरान के हमरा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह का केक मरकजी दफ्तर में काटा। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो और दीगर ने सालगिरह का केक काटा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह के मौका पर टाउन में इमरान व पार्टी रहनुमा और दीगर भी मौजूद थे। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने सालगिरह तकरीब में शरीक इमरान को केक खिलाया। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर पैगाम है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक PFUJ ने सीनियर साफी खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ आज बरोज जुम्मतुल मुबारक एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट व सेक्रेटरी जनरल अरशद इंसारी ने अपने मुश्तरका बयान में ABN TV के ब्यूरो चीफ खालिद जमील के घर पर FIA अकाम के छापे, चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पमाल करने और दौरान हिरासत अतका में तस्वीर जारी करने की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह का फैसला मौजूद है कि किसी भी सहाफी के खिलाफ शिकायत की सूरत में इसके खिलाफ कार्रवाई से कबल FIA अकाम PFUJ के साथ राब्ता करें। लेकिन FIA अकाम ने तौहीन अदालत का अर्तकाब करते हुए एक सहाफी के घर पर छापा मार कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अफजल भट्ट और अरशद इंसारी ने मजीद कहा कि खालिद जमील को रिहा न किया गया तो बाद नमाज जुमा 4 बजे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। अगर फिर भी खालिद जमील को रिहा न किया गया तो मुल्क गिर एहतजाज की काल दे दी जाएगी। साले पट से हमारे नुमाइंदा दर मोहम्मद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गांव करीमदाद खान के स्कूल में फर्नीचर और कुतब नहीं है। बच्चों की तालीम तबाह बर्बाद हो रही है। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम लेते हैं। स्कूल के असातिज़ा का मजीद कहना था कि बच्चे ज्यादा हैं और स्कूल में कोई सहूलियात नहीं। हम पुरजोर अपील करते हैं हुकूमत वक्त से कि हमारे स्कूल को तमाम तर सहूलियात दी जाएं ताकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पाक वतन का नाम रोशन करें। जानिया से हमारे रिपोर्टर ज़ुएब अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक जानिया थाना जानिया की हदूद में मंशियात फरोशी अरूज पर मंशियात के इस्तेमाल से हलाकतों के बावजूद पुलिस कार्रवाई न कर सकी। सरेआम खरीदो फरोख्त जारी, पुलिस फर्जी कार्रवाई में मसरूफ शहरियों का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। इनके मुख्तलिफ अजला में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के जिला वस्ता शर्की और जनूबी में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। 8 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। 25 सितम्बर से 29 सितम्बर तक डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई। सिंध के 13 मुख्तलिफ में पाबंदी आयद की गई है जिनमें हैदराबाद, दादू, सक्खर, खैरपुर, गोटकी, लाड़काना, कुंबर, जैकाबाद, कश्मोर और शहीद बेनजीराबाद में डबल सवारी पर पाबंदी होगी।
जिसे हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी खोखरा पार पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी के ज़ेरे एहतमाम माह रबीउल अव्वल की आमद पर परचम कुशाई की तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौका पर अंजुमन नौजवान इस्लाम के मरकजी चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद सलीम हुसैन भाई, हजरत इलामा व मौलाना मुफ्ती सैयद अकबरुल हक कादरी, सदर खोखरा पार पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी हाजी मोहम्मद सुलेमान पटनी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसफ खानजी, सदर हमजा हसान वेलफेयर सोसाइटी, हाजी मोहम्मद आरिफ स्टेट खत्म नबूवत फॉर्म के जाहिद अश्तियाक कादरी, सलमान सतार कादरी व दीगर ने परचम कुशाई फरमाई। पिज़्ज़ा हाउस फैमिली रेस्टोरेंट मंडी शाह जीवना महार वाली रोड इफ्तिताही तकरीब में तिलावत कुरान पाक से आगाज किया गया। तकरीब में मीडिया नुमाइंदगान को खसूसी तौर पर दावत दी गई। दावत में शरीक मलिक कैसर अब्बास, ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सिला वाली और दीगर साथियों ने शिरकत की। पिज़्ज़ा हाउस फैमिली के ओनर शानी गुजर का कहना था, साफी हमारे भाई हैं और अवाम की बेलोस खिदमत करते हैं, तो इसीलिए साफी भाइयों के लिए खसूसी डिस्काउंट का करता हूं। शहर भर में कस्टमर्स को ऑर्डर की डिलीवरी फ्री है। दीगर तकरीबात के लिए एसी फुल LCD डिस्प्ले के साथ हाल मौजूद है। मीटिंग्स के लिए रूम भी मौजूद है। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर की भी सहूलत 24 घंटे दस्तयाब है। अल्लाह अपने पाक नाम की बरकत से हमारे भाइयों के जिसे हमारे रिपोर्टर वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक 79वां मुफ्त आई मेडिकल कैंप एतवार को शादमान टाउन नज़ लियाकत मलीर में मुनकिद होगा। जाहिद रहीम कैंप में मोतिया ऑपरेशन, बमा फोल्ड, एप्पल लेंस, अल्ट्रासाउंड, ब्लड शुगर टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होंगे। खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड के बानी व चेयरमैन जाहिद रहीम ने अकीला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नाथ कराची के जेरे सरपरस्ती डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री मलीर ब्रांच के ताउन और यूथ यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन की इश्तराक से 79वां मुफ्त आई कैंप मेडिकल 24 सितंबर बरोज एतवार सुबह 10 बजे तक 2 बजे दोपहर बामकाम C69 शादमान टाउन मरकजी दफ्तर यूथ यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन नज़ लियाकत मार्केट मलीर में एहतमाम किया, जिसमें आई सर्जन डॉक्टर शाहयान शाहदानी की टीम आंखों का मुआयना करेगी। जरूरतमंद मरीजों का अमेरिकन फोल्ड एप्पल लेंस के साथ किला लतीफ मेमोरियल अस्पताल नाथ कराची में बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। मारूफ अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल्ला बिन जैद पेट के तमाम अल्ट्रासाउंड मुफ्त करेंगे। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से हड्डियों के भरभरापन, कैल्शियम, BMD और ब्लड शुगर टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। कैंप ऑर्गेनाइजर जाहिद रहीम आंखों मोतिया के गरीब जरूरतमंद मरीजों को इस कैंप से भरपूर फायदा हासिल करने का मशवरा देते हुए कहा कि वो पाबंदी वक्त का ख्याल करें। जफराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ ABN न्यूज मोहम्मद खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में भी साफी मरकजी ऐवान सहाफत के बाहर सरापा एहतजाज। तमाम साफी बरादरी का कहना है कि अगर इसी तरह से मुल्क में साफियों के साथ ज्यादती होती रही तो ये मुल्क के लिए सवालिया निशान है। किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता। हमारी कलम को तोड़ा जा रहा है, हमें हकाइक बयान करने से रोका जाता है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने किया, जबकि सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी पिछले 4 माह से बीमार है और एक मूजी बीमारी में मुब्तला हैं, तो फिर भी दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं और निडर बेबाक हैं। तमाम दोस्त अहबाब भाइयों से दुआओं की अपील कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। कराची से हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पुलिस का थाना सच्चल की हदूद में नज़द हकीम विलास सुफारत चौक पर 2 क्रिमिनल के साथ पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम सरवर उर्फ चरगा वाल सादा गुल अफगानी पठान जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दूसरा मुलजिम सादिक वाल जमान फरार। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम के कब्जा से 1 अदद पिस्तौल, मोबाइल और मोटरसाइकिल थाना गुलशन इकबार से चोरी शुदा बरामद हो गया। फरूका से हमारे ब्यूरो चीफ मोहसन अब्बास मोहसन की रिपोर्ट के मुताबिक फरूका के नवाही मौजा पीर अहमद शेरगढ़ के मकीनों ने महकमा वापडा से इस्तदा की है कि वापडा के एहलकार बिजली के बिल घर घर देने की बजाय किसी मखसूस दुकानदार, मसाजिद या किसी और जगह पर रख कर चले जाते हैं। हालांकि एहलकार की ड्यूटी है कि बिल कंज्यूमर तक पहुंचाएं। पर्दादार खवातीन के लिए बाहर जाने का मसला होता है। अगर वो बच्चों के जरिए या किसी पड़ोसी को कहकर मंगवा लें तो कई हम नाम लोगों के बिल एक दूसरे के घर चले जाते हैं और गलत जमा हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं। गलत बिल जमा होने से जो नाम रह जाए इसका मीटर उतारने आ जाते हैं कि बिल जमा नहीं हुआ, हालांकि गलत बिल जमा हो जाता है। इस तरह बिल घर घर ना देने के
اور بھی مسائل ہیں، اگر ریڈنگ کے لیے آتے ہیں تو بل بھی گھر گھر تقسیم کیا کریں۔ محکمہ ان شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے شکایات کا ازالہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ صادق آباد سے ہمارے بیورو چیف سنیل مینگوال کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد کے نواحی علاقہ 195 پی وی باڑہ میں پہلی بار فری میڈیسن کیمپ لگایا گیا۔ صادق آباد کے نواحی علاقہ 195 پی وی باڑہ میں پہلی بار فری میڈیسن کیمپ لگایا گیا، جس میں بہت سے مریضوں نے شرکت کی۔ کیمپ ڈاکٹر سنیل کمار اور چودھری زمان ارشد کے خاص تعاون سے لگایا گیا، جس میں 3 ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر شفیق صادق، ڈاکٹر راشد نعیم اور ڈاکٹر عرفان نے شرکت کی۔ ماہرین ڈاکٹر میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر شفیق صادق، جو کہ ایک گولڈ میڈلسٹ فیزیو تھراپسٹ ہیں، جس نے اپنے تجربے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ بورے والا سے ہمارے رپورٹر ملک علی شیر کی رپورٹ کے مطابق بورے والا اڈا 7واں میل پر گزشتہ روز تحصیلدار احسان الحق اور سینئر صحافی رانا دل میر احمد کے درمیان ہونے والے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ تحصیلدار شاہد نواب گجر نے تحصیل آفس بہاڑی میں سینئر صحافی رانا دل میر احمد کے گلے شکوے دور کیے، جس میں بھائی عمران گوہر، شبیر حسین، ملک علی شیر، ملک شبیر، محمد شمیم، ملک ندیم اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے باقاعدہ طور پر آفس میں غلط فہمیاں دور کروائیں اور تحصیلدار احسان الحق اور سینئر صحافی رانا دل میر احمد کو ایک دوسرے کے گلے بھی ملوایا۔ آخر میں تحصیلدار احسان الحق نے صحافیوں کے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ سائیوال سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد اشرف جویا کی رپورٹ کے مطابق چیلم امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا و جلوس نور شاہ چوک کسائیاں والا سے شروع ہو کر اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا قبرستان نور شاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ چیلم امام حسین علیہ السلام نور شاہ میں مجلس و جلوس نکالا گیا، جس میں ملک بھر سے علماء کرام و ذاکر اہل بیت نے شرکت کی۔ جلوس کے راستوں میں بنائے گئے سٹیج پر علماء کرام نے امام علی مقام کی شان اور شہادت امام حسین علیہ السلام پر خطاب کیا اور ذاکر اہل بیت نے مصائب اہل بیت بیان کیے اور ماتمی حضرات نے ماتمداری بھی کی۔ سائیوال سے پولیس کی بھاری نفری اور ایس ایچ او نور شاہ ذیشان بشیر ڈوگر نے اپنی زیر نگرانی جلوس کے روٹس کو کور بھی کیا۔ چھتوں کے اوپر بھی جوان بھی تعینات کیے گئے اور سیکیورٹی کے بہترین انتظام کرنے پر انجمن فقہ جعفریہ نور شاہ کی جانب سے انتظامیہ نے ایس ایچ او نور شاہ اور سائیوال پولیس کو بھرپور شکریہ ادا کیا۔ جلوس کے راستوں میں لنگر کے ساتھ ساتھ پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں۔ جلوس اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا قبرستان نور شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ پھر سے ہمارے رپورٹر سجاد سکاٹھی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی ملیر طارق الہی مستوئی کی ہدایت پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او ملیر سٹی کا گٹکا ماوا بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، کئی من چھالیاں اور گٹکا ماوا برآمد، 8 ملزمان گرفتار ملزمان میں رفیق، اویس، رضوان، اشرف، شہزاد، عامر اور فیکٹری کے مالکان شعیب اور فاض شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کا گٹکا ماوا، چھالیا اور گٹکا ماوا بنانے والی مشینیں برآمد۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق مظفر آباد سے گزشتہ 1 سال سے کارڈیک اسپتال بینک روڈ مظفر آباد میں تیار اور بند پڑا ہے، جبکہ کروڑوں روپے ماہانہ تنخواہوں سمیت دیگر ضروریات کی مد میں استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بڑے ملازمین باقاعدگی سے تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، 78 لاکھ سے زیادہ روپے صرف بجلی بل کی مد میں ادا کیے جاتے ہیں اور 6 کروڑ روپے سے زائد کی مشینری خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ سب کسی کے باپ کا نہیں بلکہ اس بیچاری عوام کا پیسہ ہے جو دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر راولپنڈی، اسلام آباد یا ایبٹ آباد ذلیل ہو رہے ہیں۔ ملیر سے ہمارے بیورو چیف رانا ویس کی رپورٹ کے مطابق آج دوسرا آل کلندری ڈی گول فٹ بال فائنل ہوا، جس میں میزبان ٹیم کلندری سپورٹ اور ینگ سٹار کے بیچ کھیلا گیا، جس کے مہمان خصوصی سیاسی، سماجی و پاکستان پیپل پارٹی
यूनिवर्सिटी जिला मलीर के सीनियर रहनुमा जवाद अहमद बारेजो, सीनियर सहाफी आदम सुरीलो, जुबैर बारेजो, मौलवी मोहम्मद हसन बापड़ा, मोहम्मद आलम बापड़ा, अब्दुल रजाक, मोहम्मद अली बापड़ा व दीगर शरीक हुए। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक पहला शहीद इमरान बापड़ा शहीद भराम बापड़ा यादगार क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताई मैच का आगाज कर दिया गया। मैच अल मदीना स्पोर्ट और पाक मलीर के दरमियान खेला गया। क्रिकेट का इफ्तिताही मैच अल मदीना स्पोर्ट ने बेहतरीन गेम का मुजाहिरा करके मैच अपने नाम कर दिया। मैच में मेहमान खास चेयरमैन MCDA अकील पलारी, नसीम पलारी, शाहनवाज खास खेली, अख्तर बलोच, जुबैर बापड़ा ने विनर टीम पाक मलीर में इनामात तकसीम किए। जलालपुर पीरवाला म्यूनिसिपल कमेटी की मुजरिमाना गफलत की वजह से पिछले 5 सालों से मोहल्ला हाफजाबाद में सीवरेज सिस्टम नाकारा, मेन होल के ढक्कन गायब होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे और मदारिस जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। और मोहल्ला में जो मेन होल है इनकी गहराई तकरीबन 40 से 50 फीट है। अगर इस मेन होल में कोई गिर गया तो इसका बचना मुश्किल है। मोहल्लेदारों ने कई बार म्यूनिसिपल कमेटी में दरख्वास्त जमा करवाई मगर म्यूनिसिपल कमेटी का अमला खामोश तमाशाई बना बैठा है। मोहल्ला हाफजाबाद के शहरियों का AC मिर्जा रहील बेग से मुतालबा है कि खुदारा मोहल्ला हाफजाबाद की रिहायशियों पर रहम करके फिलफौर सीवरेज सिस्टम को बेहतर किया जाए। मेन होल के ढक्कन को जल्द लगाएं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकया से बचा जा सके। हमारे रिपोर्टर चौधरी मसूद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक समोग माहौलियाती आलूदगी की एक खतरनाक किस्म है। महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से समोग की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम जारी। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों और फिजाई आलूदगी का शिकार है। ठहरी हुई हवा में मौजूद गैसों के ज़राअत मिलकर समोग का रूप धार लेते हैं। समोग फिजाई आलूदगी की वो किस्म है जो इंसानों और जानवरों पौधों के अलावा पूरे माहौल को आलूदा कर देती है। हुकूमत पंजाब ने जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर फसलों की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद की हुई है। धान के मड्डों को आग लगाने की सूरत में FIR का अंदराज, गिरफ्तारी और 2 लाख रुपए तक जुर्माना की सजाएं हो सकती हैं। इसलिए काश्तकार धान के मड्डों की तलफी के सिलसिला में महकमा ज़राअत की हिदायत पर अमल करें। समोग की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत समेत तमाम स्टेक होल्डर मुतहर्रिक हैं। काश्तकार धान और दूसरी फसलात की कटाई के बाद बाकियात को आग हरगिज न लगाएं क्योंकि इस अमल से स्मोक पैदा होती है। फसलात के मुड्डों को आग लगाने से जमीन में मौजूद नामियाती मादा को नुकसान पहुंचता है और जमीन की जरखेजी मुतासर होती है। काश्तकार फसलात के मुड्डों को आग लगाने की बजाय उन्हें रोटावेटर के जरिए जमीन में मिलाकर जमीन की जरखेजी में इजाफा करें। इससे काश्तकारों का न सिर्फ केमियाई खादों पर खर्च कम आएगा बल्कि फिजाई आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकेगा। मातली से हमारे रिपोर्टर अली मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू मोहम्मद में SP सैयद सलीम शाह की तैनाती के बाद टिंडू गुलाम हैदर पुलिस भी मंशियात की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक हो गई। SHO टिंडू गुलाम हैदर याकूब जाकरो, SIP अब्दुल हकीम सोमरू और SIP अहमद अली अंसारी की सरबराही में दीगर एहलकारों ने सुफीना गुटका की मातली और टिंडू गुलाम हैदर के इलाका में सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। वाजिया रहे कि सुफीना गुटका की ये खेप तलहार में मरगला कार ABI 150 के जरिए लाई जा रही थी। तलाशी के दौरान कार में मौजूद 36,700 साशे सुफीना गुटका अपनी तहवील में लेकर मुलजिम फरहान मला को गिरफ्तार करके FIR नंबर 95/2023 दर्ज कर ली है। शुजाबाद से हमारे रिपोर्टर अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद में शोधाए पुलिस की याद में कबड्डी मैच करवाया गया। कबड्डी मैच शुजाबाद की 2 मकामी टीम्स के दरमियान खेला गया। पुलिस जवानों ने भी कबड्डी मैच में हिस्सा लिया। SP लीगल साउथ पंजाब हाकिम अली नौल और SP सदर डिवीजन शमसुद्दीन बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कबड्डी मैच DSP शुजाबाद मेयर मुर्तजा सियाल की जेर निगरानी मुनकिद करवाया गया। शहर की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में मकामी अफराद कबड्डी मैच देखने के लिए शरीक हुए। SHO सदर शुजाबाद अली हसन गिलानी, SHO सिटी शुजाबाद ओन अब्बास और दीगर अफसरान शरीक हुए। मेहमान खसूसी SP लीगल हाकिम अली नौल और SP सदर डिवीजन शमसुद्दीन ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मेहमान खसूसी ने कबड्डी टीम्स के दरमियान मैच देखा। इस मौका पर शोधाए पुलिस की कुर्बानियों पर इनको खैराजी अकीदत पेश किया गया। मेहमान खसूसी हाकिम अली नौल और दीगर शुरका ने अपने खुताब में कहा कि खेलों के फरोग से नौजवानों के मुस्बत सरगर्मियों की हौसला अफजाई होती है। खेलों का इनकाद पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की पहचान है। आखिर में मेहमान खसूसी SP लीगल SP सदर व दीगर मेहमानान गरामी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। कराची से हमारे रिपोर्टर वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन मंगू पीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने
1,33,36,44,007 रुपए का बजट बराए माली साल 2023 और 24 कौंसिल में पेश कर दिया, जिसकी तफसील कुछ इस तरह से है। दिलाई टैक्स जो सिंध गवर्नमेंट से मानना वसूल होगा, प्रॉपर्टी टैक्स, बेटरमेंट टैक्स, ट्रांजैक्शन की मद में टैक्स, गवर्नमेंट ग्रांट जो कि कुल 92,27,27,000 बनते हैं। इसी तरह से टाउन की अपनी ज़राए आमदन कुछ इस तरह से है कि महकमा अकाउंट 5 लाख, लोकल टैक्स 10,97,85,000, एडवर्टाइजमेंट 1,15,00,000, इंजीनियरिंग 15,10,00,000, मेडिकल 8 लाख, इसके साथ डीएमसी वेस्ट में 12,73,67,000 और जिला कौंसिल से 1 करोड़ के बकाया जात की फाइलें मौसूल हुई हैं। टोटल बजट का तखमीना 1,33,36,644 रुपए है। मुलाजमीन की तनख्वाहें 66,26,83,035 रुपए, एजेंसी 19,04,81,000, देखभाल व मुरम्मत 8,68,00,000, तरक्याती मसारिफ में 35,83,67,000 रुपए रखे गए। इस बजट में 3,12,657 रुपए की बचत भी की गई है। बजट पेश करते हुए चेयरमैन नवाज अली बरोही का कहना था, हमारे कौंसिल का पहला बजट है, हमने हर शोबे को बेहतर बनाने के लिए इसमें बजट मुख्तस किया ताकि जिन्होंने हमें वोट दिया है वो रिलीफ महसूस करें। मेरी कौंसिल इंशाअल्लाह पूरे शहर में अपने मिसाली इक़दामात की बुनियाद पर ऐसी शनाख्त बनाएगी जो तारीख रकम करेंगे। इजलास में वाइस चेयरमैन आरिफ राना, म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, रुकन कौंसिल अली अकबर काचेलू, जिब्रान शेख, अनवर बरोही, अशरफ गुल, सैयद इमरान, इकबाल मैदानी, कौसर इकबाल, सलीम रजा, सज्जाद, शाकरा, साबिर, फराज, सुहेल व दीगर भी मौजूद थे। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ऑफिस में तैनात कांस्टेबल शाहिद ड्यूटी से फरागत के बाद अपने अजीज की अमरा गांव चक 99 शुमाली जा रहा था। थाना सदर की हदूद में वाक़े बाईपास पर 3 नामालूम डाकुओं ने वारदात के लिए रोककर गन पॉइंट पर इनसे नकदी व मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस कांस्टेबल की जानिब से मजामत और खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करने पर एक डाकू ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर मुलजिमान का एक साथी हलाक हो गया, जबकि सामने सीने पर गोली लगने से कांस्टेबल शाहिद शदीद जख्मी हो गया। कांस्टेबल शाहिद को सीरियस हालत में इलाज मुआलजा के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन सरगोदा शारिक कमाल सदीकी जख्मी कांस्टेबल की इयादत के लिए डीएचक्यू अस्पताल पहुंच गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन फरहान असलम भी आरपीओ सरगोदा के हमरा मौजूद थे। आरपीओ सरगोदा ने जख्मी कांस्टेबल उस्मान की इयादत की। अस्पताल इंतजामिया को जख्मी कांस्टेबल के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की शाह हसन बादशाह पिशावर के दादा नशीन फखरे सादात उलादे गौस आजम सुल्तान आगा जी और लाहौर शाह मोहम्मद गौस मुहद्दिस कबीर के सजादा नसीम शाह आगा जी के छोटे भाई शाह हसन आगा की शादी की तकरीब पूरा शादी हाल दरूद पाक और जिक्र इलाही से गूंज उठा। इस्लामाबाद शादी हाल में सजादा नशीन शाह आगा से इनके छोटे भाई की शादी पर मुलाकात हुई। पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत शाह आगा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। यहाँ पर नाजरीन में थोड़ा तारुफ करवाया, यहाँ पर नाजरीन को थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। शाह आगा सजादा नशीन दरबारे आलिया लाहौर शाह मोहम्मद गौस, जिनका लक़ब मुहद्दिस कबीर है, इनकी औलाद में से हैं। नाजरीन शाह मोहम्मद गौस मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी शाह हसन बादशाह का मज़ार शरीफ पिशावर अंदरूनी शहर यकतूत में है और इनके वालिद मोहतरम पीर मकली अब्दुल्ला शाह साहबी ठट्ठा शरीफ में हैं और अब्दुल्ला शाह साहबी बगदाद शरीफ से तशरीफ लाए थे। और उन्हीं की औलाद में से शाह मोहम्मद गौस मुहद्दिस कबीर की औलाद से पीर फरीदुद्दीन फरीद गिलानी मुजफ्फराबाद शाह मीरा सरकार जो शाह मोहम्मद गौस मुहद्दिस कबीर के साहबजादे हैं, बहुत बड़े वली हैं। इनकी औलाद में से हैं पीर फरीदुद्दीन फरीद गिलानी। ये सब लोग बड़ी हस्तियां हैं, इनका दीदार करना भी हम जैसे लोगों पर वाजिब है। इस्लामाबाद सजादा नशीन सूफा शरीफ पंजगोर नाड़ी सईदा पीर सैयद फरीदुद्दीन फरीद गिलानी की साहबजादी की शादी के मौका पर हिसाब से मुलाकात हुई। वाज़िया रहे कि शाह आगा दामत बरकाते आलिया के छोटे भाई शाह हसन आगा की शादी हुई। सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी जोड़ी सलामत रखे। और जब शादी हाल में दाखिल हुए अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दाखिल हुए और निकाह की रस्म भी दुरूद पाक की गूंज में हुई। ये होते हैं अल्लाह वाले, ये होते हैं अल्लाह के वली। जहाँ भी जाते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत पर अवाम को मजबूर कर देते हैं कि ये हक और सच का रास्ता है। से हमारे ब्यूरो चीफ सागर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गल्फ रीजन के सदर चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब की लंदन में
कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज मरियम नवाज, शहबाज शरीफ व दीगर पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इससे बात का आदा किया। इस तरह 2013 से कबल किए गए वादों को पूरा करते हुए रुपए का इस्तेमाल, पेट्रोल की 120 रुपए से 63 रुपए पर वापसी, स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा, महंगाई में कमी, GDP में इजाफा, लोड शेडिंग का खात्मा और बाकी वादों पर मनोवन अमल किया गया। बिल्कुल इसी तरह 2024 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार इस मुल्क के वजीर आजम बनकर मुल्क को तरक्की की मनाजिर पर पहुंचाकर 2017 वाला पाकिस्तान वापस लाएंगे। अब चौकी से हमारे ब्यूरो चीफ आगा महबूब शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर खेल व सकाफत नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि अपने ही बलोचिस्तान को पीछे धकेलने के मिशन पर गामजन है। जब से वजारत संभाली है शिकायतों के अंबार लगे हैं। PCB की जानिब से बलोचिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट के साथ अपनाए जाने वाला रवैया काबिल मुजम्मत है। PCB क्यों अपने इवेंट्स में बलोचिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट को मदऊ नहीं करता? एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स के लिए बलोचिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट को साइड लाइन करना मेरे नजदीक शर्मनाक रवैया है। इस पर PCB की जानिब से हमें जवाब चाहिए और हमें यकीन दयानी करवाई जाए कि वर्ल्ड कप इवेंट में बलोचिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट को कवर करने के लिए जरूर बुलाया जाएगा और आइंदा किसी भी इवेंट में, चाहे वो कौमी इवेंट हो या इंटरनेशनल, बलोचिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट के साथ गैरों जैसा रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक ओस्ता मोहम्मद के सियासी समाजी रहनुमा रईस शोबान खान दश्ती और हाजी हैदर अली दश्ती ने महकमा नादरा ओस्ता मोहम्मद के खिलाफ जनाब प्रेस क्लब जिला ओस्ता मोहम्मद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली से जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। मेरा नाम रईस मोहम्मद शहबाज दश्ती, मैं कबीले के सरबराह हूँ। मेरे बच्चे का बेफाम का मसला था, तो पहले तो एक दिन मुझे शक्ल लगाना पड़ा लोकल गवर्नमेंट पे। वहाँ जाके मैंने पूरा दिन लगा के डायरेक्ट बर्थ की सर्टिफिकेट बनाई। फिर आया नागरा पे, नागरा वालों ने सुबह वालों ने तस्वीर खींची तो उन्होंने मुझे अर्जेंट के पैसे दे दिए। जब मैं शाम को गया, तीसरे दिन जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला भाई ये तो शाम वाले का मसला है, क्यों जो आपने फॉर्म शाम जमा करवाया, अभी ये सुबह तो नहीं होगा, फिर शाम को। चलो भाई ठीक है। फिर दोबारा मैं शाम को चला गया। यार ये मेरे बच्चे का मसला है, इसकी बेफाम की, इसकी एग्जाम अभी सर पे है, मैंने अर्जेंट आप लोगों को पैसे इसलिए दिए ताकि उससे मैं फॉर्म भरा सकूँ। आज आखिरी डेट है, आखिर में इसका करूँगा क्या, मसला क्या है भाई, आप ऐसे करें कल को आए। ठीक है भाई, रहना तो मैं ये शरीफ दे। मैं दूसरे दिन आया, मैंने कहा भाई मेरे बच्चे का क्या मसला, बोला यार हमने फॉर्म गुम कर दिए। भाई अभी फॉर्म भी क्या कर रहे हैं, फॉर्म को जब गुम कर दिए, कल बच्चे के इम्तिहान की आखिरी डेट है, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, सिर्फ अपना LIC नंबर हमें दे दे, LIC कार्ड दे दे, हम अभी जमा करते सुबह 9 बजे, आप अपना तो बेफार्म बजे का ले जाओ। भाई जब आसान तरीका है, इतना तरीका आसान है, जब आप लोगों से फॉर्म गुम हो जाते हैं तो उसके लिए कोई तरीका कार नहीं, उसके लिए 18% की दस्तखत नहीं होती है, बच्चे की वादा की जो LIC है उसकी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अपना दे दे। तो फिर इतना दिन क्यों आप लोगों ने हमें ख्वाब दलील करवाया? ये तरीका पहले से मौजूद है तो सारे लोगों के लिए आप ये तरीका करो, क्यों 4-5 दिन दर अभी 13/9 को मैंने अर्जेंट में फॉर्म भरवाया, तो 17 को जो आखिरी डेट थी मेरे बच्चे के इम्तिहान की, तो मैंने अपना सिर्फ LIC दे दिया, उन्होंने सब कुछ जमा किया। भाई आप सुबह को ले जाओ। भाई अगर ये तरीका है तो पहले क्यों आप लोगों ने इतना प्रोसीजर बना के, इतनी बड़ी बात है, चलो ठीक है वो दे दिए। जब मैं सुबह गया तो बिजली नहीं है। अच्छा बिजली आई तो भाई शाम का मसला है, शाम को गया खाना खा नहीं है, फिर ये नहीं है, अभी बच्चे के तो सामने रखाया हो गया, सब कुछ चला गया। उसके एग्जाम आप लोगों को पता है मेरे भाई, जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें बेफाम जरूरी है। अभी बेफाम मसला उसको 10 दिन हो गए, एक दिन के काम के लिए 10 दिन में चक्कर लगा कर, कभी किधर कभी किसके दफ्तर में, कभी क्या, कभी साहब नहीं है, कभी साहब नींद में सोए पड़े हुए हैं। अगर एक मौजूद शहरी के लिए, एक अगर लिखे पड़े खानदान के लिए यही अशर है, तो आप सोचो दूसरे जो आते हैं उनके पास क्या अशर होता है।
दरदरे हो जाते हैं। हमारी माएं बहनें, खुदा की कसम उधर आप देखिए, जो सुबह सवेरे आके उधर ठहरते हैं लाइन में, जब पुलिस वाले आते तो जो पहले खड़े होते हैं उनको जाके आंखें में लगाते हैं, उनको बिठा के 6 बजे 7 बजे टोकन देते हैं, भाई अभी बारी आपकी खत्म, जब अगला दिन जाओ तो मेरा टोकन ले लो, वो तो सारा दिन इंतजार किया, वो चला गया। ये इतनी बेगरदगी की भी हद होती है, फिरौनियत की भी हद होती है। यहाँ फिरौनियत से भी आगे अपना कदम बढ़ा दिया। अगर भोतार का बंदा है, कहता है मैं भोतार का बंदा हूँ, या और कोई ऐसा है तो उनके बैठ के चाहे बिस्किट है, हम लाइन में खड़े होते हैं, अपने लाइन की बारी इंतजार करते हैं, वो खान साहब आके अच्छा वो चिमचे कुर्सी पे बैठ के चाय उनको खिलाई जाती है, बिस्किट उनको खिलाए जाते हैं, काम उनके अर्जेंट हो जाते हैं, हम अर्जेंट के पैसे भरते भी हमारे नहीं होते। खुदा का उस्ताद को लावारिस मत बनाओ, उस्ताद की किसी कोई भी इदारे में आप जाओ, फिर भी जाओ, कोई आजाद नहीं है, सिर्फ रुश्वत है, भत्ताखोरी है। ये बड़े लोगों के फोन के जो है तो हवाले दे के अपने काम करवाते हैं, बाकी एक शहरी कारोबारी बंदे किसी की कोई इज्जत उस्ताद में नहीं है। तो इसके खिलाफ इंशाअल्लाह मैं अदालत तक जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा नादरा वालों को, डीजी नादरा और जितने भी आला हकम है मैं उनको गुजारिश करता हूँ बराए मेहरबानी उस्ताद मोहम्मद के नादरा वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये फिरौन बने हुए हैं, किसी माँ की किसी बहन की बेटी की इज्जत तक महफूज नहीं है, शुफाती कल्चर है, सब सारे माँ बाप देखो बेटी हो या बहन हो माँ हो सारों की एक होती है, इज्जत एक होती है, इज्जत एक जैसे बराबर। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इनके अलावा इंशाअल्लाह ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों को इंशाअल्लाह सोमवार के दिन आप भी साथी बरादरी जितने और हमारे बरादरी वो भी इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। मैं आप लोगों को भी अर्ज करता हूँ, दावत भी देता हूँ, बड़ा मेहरबानी मैं इनके खिलाफ धरना नादरा के गेट के सामने लगाऊंगा। फिर जो कुछ हुआ उनके जिम्मेदार नादरा वाले हैं, इंतजामिया है और यहाँ के जो लोग जिम्मेवार हैं वही है, बाकी गरीब की कोई इज्जत नहीं, गरीब की कोई कीमत नहीं। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मैं अपने बच्चे की जो मेरा साल बर्बाद हो गया वो मेरे दिल से क्या गुजरता है। एक तो उसकी पूरा साल चला गया, दूसरा उसकी एज का मसला है, तीसरा जो ये जलालत का मसला है। मैं अदालत तक धरना देके जो भी चीजें इंशाअल्लाह इनसे अजाला मैं अपना लेके रहूंगा। और आप लोगों को भी मैं अर्ज करता हूँ कि आप गरीब की साथ दे दें। आप देखें इनके खिलाफ, आप जाकर देखें एक आम औरत बूढ़ी है 70 साल की, 60 साल की है, 60 साल के बाद तो ये अधिकारे नहीं बनाए जाते हैं, उनकी तो तायात होती है, वो उधर जो है तो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, इज्जत महफूज नहीं, कुछ भी नहीं। उस्ताद मोहम्मद लावारिस शहर बना हुआ है, उस्ताद मोहम्मद में फिरौनियत है, उस्ताद मोहम्मद में 40 साल की जो फिरौनियत है 70 पाकिस्तान से लेकर वही फिरौनियत वही चला आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं है। नौजवान आ गए हैं, आज मेरे साथ हुआ, कल आप लोगों के साथ होगा, सबके साथ होता रहता है। हम एक दूसरे को अकेले छोड़ेंगे तो इस तरह मेरे भाई जैसे मेरी होती है सारों की यही अशर होगी, सारों की यही होता रहेगा। मेहरबानी आप लोगों के साथ उस्ताद मोहम्मद के बाशुरा सोशल वर्कर सियासी जितने भी नौजवान हैं सोमवार के दिन आगे आए और इनके खिलाफ आवाज उठाएं। इनके खिलाफ आप जब तक रोडों पे नहीं आओगे तो आपको हकूक नहीं मिलेंगे। इस तरह सालों के साथ होता रहेगा इंशाल्लाह। मैं तो जरूर आऊंगा, मेरे साथ तो जुलान में नाजायज है तो मैं दूसरों को भी दावत देता हूँ, आम शहरी को दावत देता हूँ, कारोबारी बंदे को दावत देता हूँ, जितने भी मेरे भाई आए आज मेरे साथ हुआ कल ये आप लोगों के साथ भी होगा। और इंशाल्लाह इनके हमारी जो आवाजें हैं ये ऊपर तक जाएंगे ताकि इनकी रास्ता हम जो है तो बंद रोक सके, नहीं तो ये फिरौनियत कायम रहेगा, ये अपने हक धर्मी से नहीं बाज आएंगे। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा पंजाब हाईवेज पर आए रोज बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजह से पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस चौकी शहीनाबाद जिला सरगोदा ने एसपी पेट्रोलिंग अख्तर हुसैन जोया के अहकामात के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए आगाही मुहिम का इनकाद किया, जिसमें तमाम बड़ी और छोटी गाड़ियों के ड्राइवर बिलखसूस मोटरसाइकिल सवारान को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने, हेलमेट के इस्तेमाल को जरूरी और वन व्हीलिंग की रोकथाम के बारे में ब्रीफिंग किया गया। जबकि शहीनाबाद के करीबी स्कूल में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के बारे में हेड कांस्टेबल वकास अली ने अपनी टीम की हमरा लेक्चर दिए
और कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल पर सवारी करने से मना किया। ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम के दौरान वालिदैन को कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ियों की ड्राइविंग से रोकने के लिए पुलिस के साथ ताउन का कहा गया। मजीद बराज शाहीनाबाद के तमाम अड्डों और आवाम पब्लिक को आगाही के बारे में ब्रीफ करते हुए कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस के साथ ताउन करे और अच्छा शहरी होने का सबूत दे। कोर्ट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के इलाका पक्का गड़ा में कम उम्र बच्चा जिसकी उम्र अभी तकरीबन 15 साल है, राजा बस नंबर LZJ 7328 जो कि 72 सीटर गाड़ी है और आप पास बैठा गाड़ी चलवा रहा है। ये पक्का गड़ा शहर सियालकोट की सबसे मेन शारा है जहां पर ट्रैफिक की रवानगी मामूल से भी कई गुना ज्यादा है। आप चैनल 5 न्यूज प्लस की स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक कम उम्र बच्चा राजा बस चलाते हुए बाप पास बैठा दिखाई देता है। जबकि चैनल 5 न्यूज प्लस के ब्यूरो चीफ से बात हुई, इस बात का मौकफ जानने की कोशिश की तो बच्चा जो राजा बस नंबर LZJ 7328 चला रहा था, इसके वालिद ने बताया कि मैं इसका बाप हूं और मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और RT सेक्रेटरी साहब इस बात का नोटिस ले और इस गाड़ी को पाबंद सलासल करके बंद किया जाए और लाइसेंस मंसूख किया जाए ताकि किसी बड़े हादसा होने से बचाया जा सके और दोबारा कोई भी इस तरह की गलती ना करे। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सियालकोट में इस टाइम मौजूद है। मजीद जानते हैं मेहर मुस्तफा से जी क्या तफसीलात हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। ट्रेनिंग है मेन रोड से मैं पूछना है जा रहा कि इस बच्चे का लाइसेंस है सर्विस मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ HTVO ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਚਲੋ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ छोटा बच्चा है सारी छोटों पूरी जिंदगी नहीं चलो वो नंबर सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा पंजाब हाईवेज पर आए रोज बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की वजह से पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस चौकी शाहीनाबाद जिला सरगोदा ने SP पेट्रोलिंग अख्तर हुसैन जोया के अहकामात के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए आगाही मुहिम का इनकाद किया, जिसमें तमाम बड़ी और छोटी गाड़ियों के ड्राइवर बिलखसूस मोटरसाइकिल सवारान को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने, हेलमेट के इस्तेमाल को जरूरी और वन व्हीलिंग की रोकथाम के बारे में ब्रीफिंग किया गया। जबकि शाहीनाबाद के करीबी स्कूल में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के बारे में हेड कांस्टेबल वकास अली ने अपनी टीम के हमरा लेक्चर दिए। उन्होंने बच्चों को मोटरसाइकिल की ड्राइवरी करने से मना किया। ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम के दौरान वालिदैन को कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ियों की ड्राइविंग से रोकने के लिए पुलिस के साथ ताउन का कहा। मजीद बराज शाहीनाबाद के तमाम अड्डों और आम पब्लिक को आगाही के बारे में ब्रीफिंग करते हुए कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस के साथ ताउन करें और एक अच्छा शहरी होने का सबूत। टिंडूवाला यार से हमारे रिपोर्टर बिलावल कुमरानी की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडूवाला यार 23 सितंबर 2023 डिप्टी कमिश्नर टिंडूवाला यार अल्ताफ गोहर मेमन ने आज 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में निकलने वाले मरकजी जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों का दौरा किया। जबकि उन्होंने मेन मार्केट टिंडूवाला यार का दौरा करने के मौका पर हिदायत जारी करते हुए कहा कि मरकजी जुलूस के रास्तों में आने वाली इंक्रोचमेंट का फौरी खात्मा किया जाए ताकि जुलूस के शुरका को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इलावा उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत की कि डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर टिंडूवाला यार अल्ताफ गोहर मेमन ने कैरिया शाख पर वाक़े न्यू बस टर्मिनल और पब्लिक लाइब्रेरी का भी दौरा किया। इस मौका पर एक्सीएन हाईवेज टिंडूवाला यार उस्मान लगारी भी इनके हमरा मौजूद थे। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मीर अतीकुर रहमान को पूरे आज़ाद कश्मीर से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और मेंबर जिला कौंसल हजरात मुबारकबाद देने घर पहुंच गए। चेयरमैन जिला मुजफ्फराबाद इम्तियाज अब्बासी साहब, चेयरमैन जिला कौंसल नीलम मुजतबा मुगल की मीर अतीकुर रहमान के घर आमद, सेक्रेटरी जनरल बनने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर नैन खान और दीगर भी मौजूद थे।